और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए दूसरे टी20 मैच की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है, जो कि पाकिस्तानी टीम के लिए काफी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से पाकिस्तानी टीम ने वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराया तो उम्मीदें यही थी कि पाकिस्तानी टीम का टी20 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज्यादा बेहतर है और उम्मीद ये की जा रही थी कि पाकिस्तानी टीम व्हाइट वॉश करेगी ऑस्ट्रेलिया को। अभी हमें व्हाइट वॉश से बचने की सिचुएशन में हम आ चुके हैं। कौमी टीम की जो बैटिंग है वो एक बार फिर से नाकाम रही है और ऑस्ट्रेलिया ने एक बैलेंस्ड कारकर्दगी दिखाते हुए मैच अपने नाम किया है। सिडनी में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 147 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने मैच के वक्त में वापसी की और अहम विकेटें हासिल की। खासतौर पर अगर हम बात करें हारिस रऊफ और अब्बास आफरीदी की, दोनों ने ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर से दबाव का शिकार हुई। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम समेत टॉप ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। उस्मान खान ने 52 रन की शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन दीगर खिलाड़ी उनका साथ ना दे सके। पाकिस्तान की पूरी टीम 148 रन के हदफ के ताकुब में सिर्फ 134 रन बना सकी। पाकिस्तान के ओपनर्स मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के दरमियान यह नया तजुर्बा भी कामयाब ना हो सका। बाबर आजम सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि साहबजादा फरहान मुसलसल दूसरे मैच में नाकाम रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सुस्त इनिंग्स खेली और सिर्फ 16 रन बनाए। नायब कप्तान सलमान अली आगा बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया के स्पेंसर जॉनसन ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। उन्होंने 5 विकेटें हासिल की और इसके साथ साथ एडम ज़ेम्पा और ज़ेवर हॉटलेट ने भी मौसर बॉलिंग की और अहम खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स का आगाज जारहाना रहा। खासतौर पर जैक फ्रेजर मैकग्रेग और मैथ्यू शॉर्ट ने शानदार बैटिंग की। ताहम हारिस रऊफ और अब्बास आफरीदी ने शानदार बॉलिंग करते हुए विकेटें हासिल की और ऑस्ट्रेलिया को 147 रन तक महदूद रखा। पाकिस्तान की शिकस्त की जो बड़ी वजह हम देख रहे हैं वो बैटिंग लाइन की नाकामी है और दबाव में गलत शॉट्स खेलना रही है। सीरीज के पहले मैच में भी यही मसाइल सामने आए थे, तो अब लग रहा है कि जैसे टीम मैनेजमेंट को फौरी तौर पर कोई हिकमत अमली तब्दील करने की भी जरूरत है। सीरीज का जो तीसरा और आखिरी मैच है वो पाकिस्तान के लिए इज्जत बचाने का मौका होगा, जो कि आज होने जा रहा है, लेकिन इसके लिए बैटिंग लाइन को अपनी कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी लानी होगी। और अब हम अपने स्पोर्ट्स एनालिस्ट से भी इस हवाले से मजीद बात करेंगे कि जो मौजूदा कारकर्दगी है, हिकमत अमली है, उस पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चैंपियंस ट्रॉफी, जो क्रिकेट के शायकीन के लिए एक बड़ा इवेंट है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी की वजह से ये तनाज़ात की जद में आ चुकी है। जराये के मुताबिक भारतीय ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी को खबरदार किया है कि अगर पाक भारत मैचेस की गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रही तो वो $3.2 अरब के मुआहदे को पूरा नहीं करेंगे। इस सूरत हाल के बाइस ब्रॉडकास्टर्स को लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है और उन्होंने आईसीसी से मामला हल करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि वो हाइब्रिड मॉडल को कबूल नहीं करेगा। पीसीबी ने इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ आईसीसी को ख़त के जरिए पहुंचाया है। इवेंट के शेड्यूल के ऐलान में ताखीर की वजह से आईसीसी को कानूनी चैलेंजेस का सामना भी हो सकता है, क्योंकि कमर्शियल पार्टनर्स को इवेंट की मार्केटिंग के लिए वक्त दरकार होता है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के ट्रॉफी टूर के एलामिया में भी मेज़बान मुल्क पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया और ना ही किसी पाकिस्तानी ओहदेदार के बयान को शामिल किया गया, ना ही पाकिस्तान के फैंस को मुखातिब किया गया। इस रवैये पर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट में शदीद नाराज़गी पाई जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के एडिशन में पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की क़यादत में शानदार कामयाबी हासिल की थी और दिफाई चैंपियन के तौर पर 2025 के इवेंट में हम हिस्सा लेंगे। स्पोर्ट्स तजियाकार के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें साद वासी ने ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ऑस्ट्रेलिया से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की मुसलसल नाकामी की बड़ी वजूहात इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? बारहा ये कहा जाता है कि मोहम्मद रिजवान की अगर बात कर लें या बाबर आजम की बात कर लें तो उन्हें एटलीस्ट ओपनिंग पेयर के तौर पर तो नहीं भेजना चाहिए टी20 में। बहुत से लोग अब ये भी कह रहे हैं कि इन दोनों प्लेयर्स की टी20 में जगह भी नहीं बनती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर दावत दी। देखिए, पाकिस्तान टीम को दूसरे टी20 मैच में भी शिकस्त हुई है और वही जो पुराना अंदाज था बैट्समैनों का, तू चल में आया, वो जो कहानी है बरकरार है। कोई भी जो हमारा प्लेयर है सिवाय उस्मान खान के और इरफान खान न्याजी के, वो अच्छी इनिंग नहीं खेल सका। देखिए, पाकिस्तान टीम ने अगर इज्जत बचानी है आज, जिस आप पहले ही बता चुके हैं, तो आज जो मैच खेला जा रहा है और बॉट में वहाँ पे व्हाइट वॉश से बचना है तो पाकिस्तान को आज का मैच जीतना होगा। और सबसे पहले मैं आपको एक खबर यहाँ पे दे रहा हूँ कि
आज पाकिस्तानी जो प्लेइंग 11 है उसमें हैरान कुन तब्दीलियां की जा सकती हैं आज। तो वो एक सरप्राइज होगा पाकिस्तानी फैंस के लिए भी कि आज का जो मैच खेला जा रहा है, आखिरी मैच खेला जा रहा है, उसमें पाकिस्तानी जो प्लेइंग 11 है उसमें तब्दीलियां की जाएंगी। देखें, आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग लाइन है वो मुसलसल फ्लॉप चल रही है और हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा बैट्समैन नहीं जो कि फिनिश करके दे हमें T20 में। आपके सामने सबसे पहले बात करूंगा उस्मान खान ने, चले ठीक है उसने अच्छी इनिंग खेली, 50 किया, लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी कि उस्मान खान की जो फिटनेस है वो उस लेवल की नहीं है। उन्होंने कई बार मैच को रुकवा के अपने ग्लव्स बाहर से मंगवाए, 3-4 बार उन्होंने पानी मंगवाया क्योंकि वो बहुत थक चुके थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अच्छी इनिंग नहीं खेली, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन जो उनका फिटनेस लेवल है वो हमें नजर नहीं आया। उसके अलावा अगर बात की जाए मोहम्मद रिजवान की, बाबर आजम की, साहिबजादा फरहान की, तो उनसे तो मिडल नहीं हो पा रहा था। हमारी बैटिंग लाइन इस तरह खेल रही थी, इस तरह शायद ये बिल्कुल बैटिंग करना ही भूल गए हैं। और साहिबजादा फरहान की अगर बात करूं, उनको बैक टू बैक उनको 2 चांस दिए गए लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और मुझे आज लग रहा है कि वो शायद आज तीसरा T20 मैच आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके साथ मैं बात करूं मोहम्मद रिजवान की, तो जब उन्होंने उस्मान खान के साथ पार्टनरशिप लगाई तो मैं भी हैरान हूं, फैंस भी हैरान है कि भाई ये T20 है, कोई टेस्ट मैच नहीं है। आपने 9 ओवर कोई बाउंड्री नहीं लगाई। अगर आप T20 में 9 ओवर की बाउंड्री नहीं लगाएंगे तो आप अपने जहन से ये चीज निकाल दें कि आप मैच को फिनिश कर पाएंगे, क्योंकि जब आप इतना प्रेशर डालेंगे जो नीचे आने वाला बल्लेबाज होगा उससे वो प्रेशर हैंडल नहीं होगा। जब आपने एक ओवर में 16-17 रन करने होंगे तो वो एकदम नीचे से आए बैट्समैन से नहीं होगा। तो पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइन है इसमें इस वक्त आप मुझे बताएं कौन है T20 हार्ड हिटर जो कि मैच को फिनिश कर पाए। थोड़ा सा पीछे चलता हूं, हमने यहाँ पे फ़हीम अशरफ को 3-4 साल चांस दिया लेकिन एंड द एंड उनको भी टीम से निकाला क्योंकि वो फिनिश नहीं कर पा रहे थे। उसके अलावा आसिफ अली की बात करूं वही मिसाल, उसके अलावा हुसैन तलत की बात करूं वही मिसाल। हम अभी तक 4-5 सालों में कोई ऐसे अच्छे 2-3 अच्छे बैट्समैन तैयार नहीं कर सके T20 के, हार्दिक पांड्या जैसे और मैक्सवेल जैसे, जो कि हमें नीचे से आके मैच को फिनिश कर दें। लेकिन पाकिस्तान टीम की जो इस वक्त बैटिंग ऑर्डर है उसमें कोई ऐसा हार्ड हिटर नहीं है कि जो आके नीचे आके आपको, लेकिन साथ ऐसे हार्ड हिटर्स हमारे पास मौजूद थे। शायद आफरीदी थे, अब्दुल रज़ाक थे, जो हमें बड़े क्रूशल मैचेस जिन्होंने जितवाए में हैं। लेकिन एक लंबा अरसा गुजर चुका है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम अगर कहीं फंसती है तो या तो फिर नसीम शाह उनकी हेल्प करें या आसिफ अली अगर मौजूद होते थे टीम में तो फिर वो जितवा देते थे। लेकिन अभी ऐसा प्लेयर हम T20 में अपने साथ क्यों कोई कैरी नहीं कर रहे हैं? साइम अयूब हमारे पास मौजूद हैं, फखर जमान हमारे पास मौजूद हैं। चलें, फखर का तो एक इशू हुआ लेकिन शायद मेरा ख्याल है सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उस इशू से भी। देखिए बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, फखर जमान का जो इशू था और वो आपके सामने ही है कि PCB के साथ उनके जो मामला चल रहे थे, लेकिन आप उसको एक अलग साइड पे रख के भाईजान वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, उसको आप मौका दें। और उसने यहाँ पे आके परफॉर्म भी किया है और परफॉर्म करना जानता भी है मुश्किल कंडीशन में। और सबसे जो अहम बात आपने की कि साइम अयूब ने आपने उसको साथ रखा हुआ है तो आप उसको क्यों नहीं खिला रहे T20 स्क्वाड में? पाकिस्तान टीम के पास इस वक्त कोई अच्छा ओपनर नहीं है जो T20 में आके आपको तेज खेल के दे। वो साइम अयूब है या फखर जमान है, इस टीम में और कोई भी नहीं है। बाबर आजम आएंगे लेकिन वो पहले सेट होंगे, उनको 10-15 बॉलें चाहिए होती है सेट होने के लिए। रिजवान की भी वही सेम कंडीशन है। आप देख सकते हैं कि रिजवान से बिल्कुल पूरी इनिंग्स में मिडल बॉल नहीं हो रहा था, उनसे बॉल खेली नहीं जा रही थी। जो भी वो शॉट्स खेल रहे थे मिस शॉट खेल रहे थे, जब उन्होंने शॉट खेली तो वो कैच दे के आउट हो गए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अफरीदी और रज़ाक के बाद हमें अभी तक कोई अच्छा ऑलराउंडर नहीं मिल सका क्योंकि हमने उसकी तलाश नहीं की। हम उन प्लेयरों को मौका देते रहे जो पाकिस्तान सुपर लीग में आके 2-3 छक्के लगा दिए, हमने उसकी सोशल मीडिया पे हमने उसकी बल्ले बल्ले कर दी, उसको टीम में ले आए। ऐसे प्लेयर नहीं बनते। आपने अगर प्रॉपर कोई ऑलराउंडर ढूंढना है तो उस पर आपको तैयारी करनी होगी, वर्क करना होगा। इससे पहले मैं मिसाल आपको दे चुका हूँ, फ़हीम अशरफ थे, आसिफ अली थे। और सबसे जो अहम बात है कि हमें नीचे से आके जो हमारे बॉलर हैं, आपको याद होगा कि दुबई में अफगानिस्तान के खिलाफ नसीम शाह ने छक्के लगा के हमें मैच जितवाया था और हमारी इज्जत बचाई थी। तो आपको हर बार आके बॉलर स्कोर तो नहीं करके देगा, ये काम बैट्समैनों का है। और अगर पाकिस्तान के पास कोई अच्छा ऑलराउंडर नहीं आएगा तो ये मुश्किलात हमें आगे भी आती रहेंगी।
ठीक है, लेकिन साथ अभी आप किस तरह से देख रहे हैं जब आज हम सीरीज के तीसरे मैच के हवाले से बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है फिर आज क्या स्ट्रेटजी हो? क्योंकि जब हम वनडे सीरीज जीते तो प्रेशर तो ऑस्ट्रेलिया पर था कि पाकिस्तानी टीम तो हावी हो जाएगी और हमारा जो T20 का ट्रैक रिकॉर्ड है वो तमाम टीमों से बेहतर है, ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर है, और कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तानी टीम व्हाइट वॉश करेगी। लेकिन आज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि हमें व्हाइट वॉश से बचने के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी है कि आज का मैच हम किसी ना किसी तरीके से जीत जाएं। तो बड़े चेंजेस आप कह रहे होंगे, कुछ अंदाजा है कि कौन कौन प्लेयर ऐड अप होंगे? साइम अयूब को क्या ऐड किया जाएगा? नहीं, देखिए साइम अयूब तो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उनको तो शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन ये लग रहा है कि उमैर बिन यूसुफ को आज मौका दिया जा सकता है। वो राइट हैंड बैट्समैन है, कोटा की तरफ से भी खेलते हैं। उसके साथ जहांदाद खान को भी आज टीम में शामिल किया जा सकता है। इरफात मनास की पहले बातें हो रही थी, लेकिन उनको शामिल किए जाने का इम्कान नहीं है, क्योंकि उनकी जगह जो पिछला मैच खेला गया था सेकंड मैच, उसमें सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग की थी, तो उनके साथ टीम बरकरार रहेगी। तो 2-3 चेंजिंग होंगी। हमारे ज़राए ने ये बताया कि शायद शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह, इनमें से किसी एक को बिठा के जहांदाद को भी मौका दिया जा सकता है। सलमान अली आगा पे अभी तक फैसला नहीं हो सका, अगर उनको बिठाया गया तो उनकी जगह उमैर बिन यूसुफ को आज का मैच खिलाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो आज का मैच है वो इंतहाई जीतना लाजमी है, क्योंकि व्हाइट वॉश अगर पाकिस्तान टीम को होती है तो ये पाकिस्तान टीम ने जो ओडीआई में शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को, फिर उसका जो मजा है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे आज मोहम्मद रिजवान को चाहिए कि वो आज बैट्समैनों को ये कह दे कि भाई आज का जो मैच है वो हर हाल में जीतना है और आज रन करने पड़ेंगे बैट्समैनों को, तभी ये मैच आप जीतेंगे। देखिए 148 का स्कोर टारगेट था, वो मुश्किल नहीं था। हमारे हमारे जो खिलाड़ी हैं, अगर वो कैचेस ड्रॉप करेंगे, आपको याद है कि सेकंड मैच में कितने कैचेस ड्रॉप किए गए पाकिस्तान टीम के। जब आपने कैचेस ड्रॉप करेंगे, आप जब फील्डिंग को मिस करेंगे, तो फिर आप ये मत सोचें कि आप मैच जीत सकते हैं। तो आज अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है तो कैचेस भी पकड़ने होंगे और बैट्समैनों को जिम्मेदारी के साथ जाकर स्कोर। ठीक है साथ परफॉर्मेंस की तो बात होगी कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई इस T20 सीरीज में। वनडे सीरीज हम बड़े अच्छे तरीके से जीत गए थे। आपको क्या लगता है, जिस तरह से हमने देखा कि ग्राउंड में जो शायकीन थे वो बाबर को जिस तरह से ट्रोल कर रहे थे, आवाजें कस रहे थे, जुमले लगा रहे थे और बारह ये कह रहे थे कि अब तुम्हारी T20 टीम में जगह नहीं बनती है, ये कितना अनफॉर्चुनेट है। हम अपने हीरोज की खुद कदर नहीं करते हैं। आप भी वहीं पर मौजूद थे, कुछ पता चल सका कि ये पाकिस्तानी फैंस ही थे या किसी और कंट्री से इनका ताल्लुक था? देखिए उनकी जो वीडियो वायरल हुई है उसमें तो वो जब बाबर आजम को ये कह रहे थे कि आपकी T20 में जगह नहीं बनती, तो वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है और वो पाकिस्तानी ही लड़के हैं जिन्होंने बाबर आजम को आवाजें दी। और बिल्कुल आपके सामने आपने ये वीडियो देखी होगी। तो बिल्कुल देखिए, ये हमारे स्टार्स हैं, जब दुनिया में जहां भी जाते हैं वो ग्रीन स्टार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि इस तरह के जो उन्होंने जो जुमले कसे हैं वो नहीं कसने चाहिए, क्योंकि उससे बदनामी आपकी होगी, पाकिस्तान की होगी और पाकिस्तानी प्लेयर की होगी। इस वक्त तो वीडियो दुनिया भर में वायरल है और वो जो लड़के हैं उनकी वीडियो भी आ गई है, लोग उनको भी बुरा भला कह रहे हैं। तो बिल्कुल उन्होंने थोड़ी देर के लिए, वो एंजॉयमेंट के लिए बाबर आजम को ये बातें कही, लेकिन इस वक्त वो भी परेशान होंगे कि हमने वो बात क्यों कही बाबर आजम को, क्योंकि वो दोनों इस वक्त वायरल चल रहे हैं और लोग उनको सोशल मीडिया पे भी बुरा भला कह रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज सोचनी चाहिए कि पाकिस्तानी प्लेयर है, चाहे वो फ्लॉप चल रहा है, चाहे उसकी बैटिंग नहीं चल रही, पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बाबर आजम के करोड़ों फैंस हैं जो बाबर आजम को लाइक करते हैं। और मुश्किल बुरा वक्त आता है बैट्समैन पे जब परफॉर्म नहीं करता, तो आपने उसी में ही उसका साथ देना होता है। तो इस किस्म की जो बातें हैं ये बिल्कुल छोटी हरकत है मैं कहूंगा, और उनको भी इस पे माफी मांगनी चाहिए अगर उन्होंने बचना है सोशल मीडिया में फैंस है। तो इस वक्त उन दोनों की तस्वीरें भी आ गई हैं और वो दोनों पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, और साथ अभी अनफॉर्चुनेट ये भी है कि बाबर आजम की जैसे से हम बात कर रहे हैं, अभी उनकी परफॉर्मेंसेस खातिर अच्छी नहीं जा रही हैं। उसके बावजूद भी आईसीसी की जब हम वनडे रैंकिंग देखते हैं तो वो पहले नंबर पर उसमें मौजूद हैं, और ये भी सबको पहले सोचना चाहिए, उसके बाद शायद कोई कमेंट पास करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं? जब आईसीसी के मौकिफ को हम देखते हैं, हम भारतीय हठधर्मी को देखते हैं, आपका इस पर क्या तजिया है? क्या होने जा रहा है? ये चैंपियंस ट्रॉफी को इतनी बड़ी मुश्किल क्यों बना दिया हिंदुस्तान ने कि पाकिस्तान में किसी सूरत भी ये नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो इंडियन मीडिया है उसको ये खबरें दी जा रही हैं कि आपने एक प्रेशर क्रिएट करना है और ये कहना है कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी, वहाँ पे हमें ये इशू हो सकते हैं।
लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त मैं जितनी भी दाद दूं कम है, क्योंकि वो अपनी बात पे स्टैंड कर रहे हैं कि भाईजान चैंपियन ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, जिसने आके खेलना है हम उसको वेलकम करेंगे, जिसने नहीं आना उसकी अपनी मर्जी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कह दिया है कि अगर आपने नहीं आना तो हमें आप रिटर्न लिख के दें, लेकिन उस बात पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं आ रहा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं रिटर्न लिख के दूंगा तो मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊंगा। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, उन्हें फैसले पे अटल है। और हमारा ये देखें, चैंपियन ट्रॉफी हमारा हक है। हमने इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर कितनी टीमों को इनवाइट किया, वो खेल के यहाँ से खुश होकर गए हैं। मिसाल आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, और भी टीमें पाकिस्तान में आई, खेल के गई। पाकिस्तान इस वक्त सेफ कंट्री है, यहाँ पे हर किस्म की सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। और हाँ, अगर आप देखें कि इंडिया के जो प्लेयर है, सूर्या कुमार यादव हो गए, इसके अलावा 2-3 प्लेयर और भी हैं, केएल राहुल, उन्होंने ये बयान भी दिए हैं, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पड़े हुए, कि अगर हमें इजाजत मिली तो हम पाकिस्तान जाके खेलेंगे। विराट कोहली से भी यहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा था कि उनका भी कहते हैं मैं पाकिस्तान जाऊंगा। खिलाड़ी तैयार है और वो जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे हमें प्यार मोहब्बत मिलेगा। पाकिस्तानी जो कौम है वो प्यार मोहब्बत वाली है, और यहाँ पे उनके बहुत फैंस हैं। विराट कोहली आप देख ले, रोहित शर्मा, और लेकिन असल में वो कह रहे हैं कि अगर हमारी हुकूमत हमें कहेगी तो हम जाएंगे। तो वो इस टाइम जो चल रहा है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेके एक सिर्फ ड्रामा ही चल रहा है, और ये सारा जो ड्रामा है ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड चला रहा है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी ना हो। लेकिन साथ इसमें आपको नहीं लगता कि आईसीसी की जब हम बात करते हैं तो आईसीसी को चाहिए था एक बड़ा क्लियर स्टांस होना चाहिए। आईसीसी को शायद किसी के लिए भी जिसे कहा जाता है कि वो रूल्स को तब्दील नहीं करना चाहिए। अब ब्रॉडकास्टर्स का दबाव भी उन पर है, तो अब आईसीसी के लिए क्या मुमकिन चैलेंज हो सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के तो $3.2 अरब के मुआहदे उनके साथ। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी जो मुझे हमारे ज़राए ने बताया है कि जो 21 और 22 नवंबर को एक बड़ी खबर आ सकती है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, तो बिल्कुल नुकसान तो होगा, आईसीसी को नुकसान होगा, क्योंकि दुनिया भर में अगर वर्ल्ड कप का मैच हो, चैंपियन ट्रॉफी का मैच हो, पाकिस्तान इंडिया का अगर मैच नहीं होता तो उसका नुकसान आईसीसी को होगा, ब्रॉडकास्टर्स को होगा। तो उससे बचने के लिए आईसीसी को भी कोई रास्ता निकालना होगा। आईसीसी को ये नहीं करना कि उनको 70% जो उसका पलड़ा है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड में डाल दे उसकी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई लूला लंगड़ा बोर्ड नहीं है। हमारी भी एक पहचान है, दुनिया में भी जानती है। पाकिस्तान टीम ने 92 का वर्ल्ड कप जीता, चैंपियन ट्रॉफी जीती, T20 वर्ल्ड कप जीता, और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्रिकेट से प्यार करते हैं। यहाँ पे अगर हमने अभी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने ये फैसला लिया हुआ है कि हमने ना ही हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करना है, हमने ना दुबई में खेलना, ना श्रीलंका में खेलना। कुछ खबरें आती हैं रात को 100 सुबह 8 कि अफ्रीका में चैंपियन ट्रॉफी होगी, आधी चैंपियन ट्रॉफी दुबई में होगी, आधी श्रीलंका में होगी। तो ये हर किस्म की जो झूठी खबरें हैं ये इंडियन क्रिकेट जो बोर्ड है और जो मीडिया है वो फीड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ताकि एक पूरा सा एक मामलात इसको बनाया जाए और झूठ फैलाया जाए। लेकिन इस किस्म की जो खबरें चल रही हैं वो सब फेक खबरें चल रही हैं। हमारा जो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फैसला वो यही है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, जो भी आएगा हम उसको वेलकम करेंगे। हालांकि कल सोहेल खान जो कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उन्होंने भी ये बयान दे दिया है कि हमने जाके इंडिया की मिन्नतें तरले नहीं करनी, हमारे पास हर किस्म के वसाइल हैं, वो हमसे डरते हैं, वो इसलिए खेलने नहीं आते। तो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि हर पाकिस्तानी फैन अगर इंडियन टीम आती है तो उसको वेलकम करेंगे, नहीं आती तो हमें ये नहीं कहिए कि हम जाकर तरले मिन्नतें करना शुरू कर दें कि भाईजान आ जाओ खेलो। ठीक है, साथ लास्ट एक कमेंट मैं आपसे सिर्फ चाहूंगा, लेकिन आईसीसी, बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान अभी जो हम डेडलॉक देख रहे हैं, तो फिर इस तरह तो यही नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल में भी जो फिर मजीद क्रिकेट इवेंट्स की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो खत्म हो चुकी है पाकिस्तान इंडिया के माबैन, तो जो आईसीसी के इवेंट्स हैं उनमें भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान फिर मद्दे मुकाबिल नहीं आएंगे अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी में ये चीज फाइनल नहीं होती। तो देखिए मसला सिर्फ पाकिस्तान ना आने का है। अगर ये चैंपियन ट्रॉफी दुबई में होती या कहीं और होती तो इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ खेलती। उन्होंने सिर्फ एक अना का मसला बनाया हुआ कि हमने पाकिस्तान जाके नहीं खेलना। इसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान हम चले गए तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को फायदा होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर आएगी। सिर्फ इस वजह से वो बहाना बना के पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे। अगर चैंपियन ट्रॉफी से पहले बता चुका हूं, वर्ल्ड कप अमेरिका में था, इन दोनों का मैच हुआ, तो असल में पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए, सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तमाम तर चीजें की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट साद अब्बासी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें।